हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं बोसे बोर्ड के अंदर, बोर्ड ओपन स्कूलिंग के अंदर। अगर आप लोग 10th और 12th, जी हाँ, 10वीं और 12वीं सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी में एडमिशन आप लोग करवाते हो, और जो कि डायरेक्ट एडमिशन होता है बोसे बोर्ड के अंदर सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी में। जी हाँ, अगर आप लोगों ने कभी भी पढ़ाई नहीं किया है, आपकी एज लिमिट कुछ भी हो, हालांकि जो आपका एडमिशन आसानी से इस पे हो जाएगा। ठीक है, तो एडमिशन तो इसके अंदर आप लोग ले लेते हो, लेकिन एडमिशन लेने के बाद जब आप लोग 10th एंड 12th क्लियर कर लेते हो, 10th एंड 12th पास आउट कर लेते हो, तो क्या इसकी जो डिग्री आपको मिलती है, 10th एंड 12th की मार्कशीट आपको मिलती है गाइस, उसकी क्या वैल्यू है या फिर नहीं है? ठीक है ना, इसी टॉपिक पर आज हम लोग डिटेल में बात करेंगे। 10th एंड 12th पास करने के बाद अगर आपने आसानी से 10th एंड 12th पास तो कर लिया, लेकिन जो मार्कशीट है उसकी वैल्यू नहीं है, फिर उस डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है। फिर 10th एंड 12th में आप लोगों ने काफी ज्यादा पैसा खर्च किया है। वैसे भी बोसे बोर्ड के अंदर काफी ज्यादा पैसा लगता है 10th एंड 12th करने में। ठीक है ना गाइस, तो सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी आप लोग पास आउट करते हैं बोसे बोर्ड से, तो उसकी जो मार्कशीट की वैल्यू है या फिर नहीं है, उस पर बात कर लेते हैं। देखो, बोसे बोर्ड जो है, काफी सारे लोग आपको यही बता रहे होंगे कि बोसे बोर्ड क्या है, एक प्राइवेट बोर्ड है, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है गाइस। इस सिक्किम गवर्नमेंट द्वारा, ठीक है ना, सिक्किम गवर्नमेंट द्वारा स्टैब्लिश है, सिक्किम गवर्नमेंट एक्ट नंबर 14/2020। ठीक है ना, वैसे 2020 में सिक्किम गवर्नमेंट द्वारा इस बोर्ड को स्टैब्लिश किया गया था, सिक्किम के गवर्नमेंट द्वारा। ठीक है ना, तो सिक्किम का एक गवर्नमेंट बोर्ड का एज ए पार्ट है। ठीक है, बोसे बोर्ड है दोस्तों, और सिक्किम गवर्नमेंट द्वारा स्टैब्लिश है। बोसे बोर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग स्किल एजुकेशन। ठीक है ना, सिक्किम बोर्ड हम लोग बोलते हैं। तो बोसे बोर्ड जो है वो कब स्टेब्लिश हुआ था? 2020 में। 2020 में बना था और आज 2026 चल रहा है, मतलब ऑलमोस्ट अभी 6 ईयर में अभी ये बोर्ड रन कर रहा है, मतलब 6 ईयर इसके हो चुके हैं लगभग। और जो इतने सालों से लगातार काफी सारे बच्चे, काफी सारे जो स्टूडेंट है इसके अंदर 10th एंड 12th पास आउट कर चुके हैं। लेकिन ये आप लोग इसके जो बोसे बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे जब आप लोग जाओगे ना, तो वहां पर आपको सबसे फुटर में और सबसे टॉप में हेडर में आपको एक यहाँ पे रिकॉग्निशन का ऑप्शन, रिकॉग्निशन का और वैलिडिटी का आपको एक सेक्शन मिलेगा। उस पर क्लिक करोगे तो सारी चीजें वहां पर आपको दिख जाएगी कि कहां कहां से मान्यता है, कहां कहां से नहीं है। ठीक है ना गाइस, तो आगे हम लोग बात कर लेते हैं। देखो, बोसे बोर्ड जो है वो MAU, इसको क्या बोलते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। MAU क्या बोलते हैं दोस्तों? जो हमारा MAU होता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, उसके अंदर भी रजिस्टर्ड है। जितने भी सारे बोर्ड होते हैं, चाहे CBSE बोर्ड हो या फिर NIS बोर्ड खुद हो, जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ओपन स्कूलिंग है, या फिर कोई भी स्टेट बोर्ड हो, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, गुजरात स्टेट बोर्ड। ठीक है ना गाइस, कोई भी स्टेट बोर्ड हो या फिर कोई भी ओपन बोर्ड हो, सभी बोर्ड MAU के अंदर रजिस्टर्ड होते हैं। तो जो बोसे बोर्ड है वो 44 नंबर पे आता है। ठीक है ना गाइस, 44 नंबर इसकी लिस्ट है। 44 नंबर पे आप लोग जाकर के MAU की लिस्ट चेक कर सकते हो। 44 नंबर पे बोसे बोर्ड आता है गाइस। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं कॉप्स, COBSE। कॉप्स इसको बोलते हैं, मतलब कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन गाइस। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं काउंसिल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है ना, तो काउंसिल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के अंदर अगर कोई बोर्ड रजिस्टर्ड है, कोई बोर्ड उसके अंदर लिस्टेड है, ये मान के चलो, अगर उसके अंदर लिस्टेड है तो आप लोग किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में कोई भी एंट्रेंस एग्जाम या फिर किसी भी तरह का कोई भी पढ़ाई उस बोर्ड से पास होने के बाद आप लोग कर सकते हो। ठीक है ना, तो किसी भी तरह का कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और बोसे बोर्ड से जब आप लोग 10th एंड 12th कर लेते हो ना, तो उसकी मार्कशीट जो डिजी लॉकर पर आती है, तो जो डिजी लॉकर है उसके ऊपर भी मार्कशीट इनकी रहती है, तो किसी भी तरह का कोई भी टेंशन नहीं लेना है। तो फाइनल कंक्लूजन की बात करें तो बोसे बोर्ड क्या है गाइस, पूरी तरीके से मान्यता प्राप्त है। आपको कहीं से भी कोई भी तकलीफ नहीं आने वाली है, किसी भी तरह कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, अगर आपको आज के बाद कोई दोबारा बोलता है कि बोसे बोर्ड वैलिड नहीं है और उसका करियर में कोई स्कोप नहीं है, तो आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना उनको। ठीक है ना गाइस, अब देखो, मैं आपको बोसे बोर्ड का जो पूरा लिस्ट है वैलिडिटी वाला, वो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग रीड कर लेना। और साथ में बोसे बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट में आपको दिखा देता हूं। जब आप लोग बोसे बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे आओगे तो यहाँ पर देखो, सबसे नीचे फुटर में यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा है रिकॉग्निशन वाला, इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पर सारी चीजें आपको दिख जाएगी। ठीक है ना, तो देखो, बोसे बोर्ड से पास होने के बाद आप बोसे बोर्ड
से पास होने के बाद जो आपकी मार्कशीट है 10th एंड 12th की, वो पूरी तरीके से वैलिड है। ठीक है ना गाइस, इसके कैरियर में पूरी तरीके से स्कोप है। काफी सारे जो बच्चे होते हैं 12th क्लियर करने के बाद आप लोग जो नीट मेडिकल का एग्जाम होता है वो भी आप लोग दे सकते हो। ठीक है ना, पूरी तरीके से वैलिड है। जो जेईई मेंस वाले जो बच्चे 12th करने के बाद जेईई मेंस के पेपर देना चाहते हैं तो जेईई मेंस है, जेईई एडवांस के पेपर आप लोग दे सकते हो। ठीक है ना, तो कोई भी इशू नहीं आने वाली है। चाहे किसी भी तरह का कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर आप लोग सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम हो, ठीक है ना गाइस, सभी एग्जाम में बैठ सकते हो। सभी जगह पे मान्यता प्राप्त है, कहीं पर किसी भी तरह का कोई भी तकलीफ, कोई भी इशू नहीं आएगी। ठीक है ना, क्योंकि आपके पास जो ये नोटिफिकेशन में दिखा रहा हूं आपको, अगर आपको कोई गलत बोलता है तो इस नोटिफिकेशन को उनको शेयर कर देना, जो इस वीडियो को भी शेयर कर देना गाइस। ठीक है, जो और काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि गवर्नमेंट एग्जाम के लिए सोच रहे हैं कि बोसे बोर्ड से अगर मैं 10th पास कर लिया तो क्या मैं आर्मी में जा सकता हूँ, डिफेंस में जा सकता हूँ, या बैंक पीओ यूपीएससी की तैयारी कर सकते हो। बिल्कुल कर सकते हो गाइस। ठीक है, अगर आप लोग 10th क्लियर हो तो आप लोग रैली, जो आर्मी की रैली वगैरह होती है उसमें जा सकते हो। 12th पास हो, आगे ग्रेजुएशन वगैरह कर सकते हो, उसके बाद जो यूपीएससी वगैरह का एग्जाम देने चाहते हो तो आप लोग दे सकते हो गाइस। ठीक है, तो बोसे बोर्ड पूरी तरीके से वैलिड है, चाहे आप लोग स्टेट गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, ठीक है ना, कहीं पर किसी भी जगह कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दे रही हो, कोई भी कहीं भी जॉब भी कर रहे हो तो पूरी तरीके से वैलिड है, पूरी तरीके से मान्यता प्राप्त है। अगर यहां तक आप लोग इंडिया से बाहर भी स्टडी करने के लिए जाते हो तो भी बाहर भी जो बोसे बोर्ड की मार्कशीट है वो भी चलेगी। ठीक है ना, तो पूरी तरीके से वैलिड है। अगर आपके और भी क्वेश्चन है प्लीज वीडियो को नीचे कमेंट करो। बाकी मिलते हैं गाइस आपको अगली वीडियो में, तब तक को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड, जय हिंद।